जय श्री कृष्ण दोस्तों मेरे से सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें से एक है कि मेरी जिंदगी में कोई व्यक्ति है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आखिर क्यों वो व्यक्ति मेरी जिंदगी में है और क्या मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ। कुछ लोग तो अपने माता पिता से ही परेशान हैं, कुछ लोग अपने बच्चों से, तो कोई अपने भाई बहन या पति पत्नी से। तो प्रश्न है आखिर क्यों ऐसे लोग हमारी जिंदगी में आते हैं। हम लोग यहाँ पर किसी को भी सही या गलत नहीं ठहरा सकते, परंतु इसका कारण तो हम सभी को पता ही होना चाहिए कि आखिर क्यों एक व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसको जानते हैं एक बड़ी ही रोचक कहानी से। एक गरीब चाय वाला था। नहीं भाइयों और बहनों, यहाँ बात मोदी जी की नहीं हो रही। ये कहानी सच में एक गरीब चाय वाले की है। इस चाय वाले ने शहर के बीचों बीच सड़क के किनारे एक झोपड़पट्टी बना रखी थी। इसी झोपड़पट्टी में ये चाय वाला रहता भी था और इसी के अंदर चाय बेचकर अपना गुजारा किया करता था। सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक ये चाय वाला चाय बेचा करता। आसपास कई कारखाने थे, कई व्यापारी थे जो इससे चाय मंगवाया करते थे। चाय वाले ने बड़ी ही मेहनत से कुछ पैसे जोड़े और इन पैसों को उसने अपनी बेटी के गांव भेजने की सोची। इसी सिलसिले में चाय वाले ने एक व्यापारी से बात की। चाय वाले ने व्यापारी को अपने गाँव का पता बताकर कहा, ये रुपए मेरे गाँव भेज दीजिए। व्यापारी ने चाय वाले से पता लिया और पैसे गिने। ये चाय वाले की कई सालों की मेहनत की कमाई थी। तो व्यापारी ने चाय वाले को सलाह दी कि वह पैसे उसके पास जमा करवा दे और ये पैसे वो व्यापार में लगा देगा और कल को जब वो अपने गांव जाएगा तो व्यापारी उसको पैसे ब्याज के साथ दे देगा। चाय वाला अनपढ़ था, उसको ब्याज बैंक आदि के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसको व्यापारी की बात सही लगी और वो ऐसा करने को मान गया और सोचने लगा। कुछ महीनों बाद उसकी बेटी की शादी है। क्योंकि उसने ये पैसे जोड़े ही इसीलिए थे ताकि वो बेटी की शादी में इस्तेमाल कर सके। चाय वाले को सब ठीक लगा तो वो इस बात को मान गया। फिर इसके कुछ दिनों बाद ही एक रात एक कार सड़क पर से फुटपाथ पर आ गई। शायद कार चालक ने शराब पी रखी थी और कार चालक ने कार चाय वाले पर ही चढ़ा दी, जिसके कारण उसकी झुग्गी टूट गई और वह भी कार के नीचे आकर मर गया। अगले दिन ये बात व्यापारी को पता चली। व्यापारी यह सुनकर बेहद खुश हुआ। उसने सोचा अब उसको क्या पड़ी है कि वह ये पैसे उसकी बेटी को दे। उधर व्यापारी का कारोबार भी चमकने लगा था। फिर इसके कुछ ही दिनों बाद व्यापारी के घर एक लड़के ने जन्म लिया। व्यापारी की खुशी का ठिकाना ना रहा। व्यापारी को लगा उसको तो जिंदगी में सब कुछ मिल गया है। लड़का बड़ा होकर पढ़ाई में बड़ा होशियार निकला। व्यापारी के पास अब पैसे तो बहुत थे। उसने लड़के को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया और व्यापारी ने सोचा कि अब मैं इसकी शादी कर दूंगा और व्यापारी ने उसके लिए एक अच्छी लड़की भी ढूंढ ली। व्यापारी ने अपने लड़के को हिंदुस्तान वापस आने को कहा ताकि वह उसकी शादी कर सके। लड़का मान भी गया। फिर उसने जहाज पकड़ा और वापस आ ही रहा था कि उसका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। व्यापारी के लड़के की वहीं मृत्यु हो गई। जब ये खबर व्यापारी को मिली तो वो बहुत रोया। तब व्यापारी का एक दोस्त उससे मिला। उसने समझाते हुए कहा, तुम इतने वियोग में हो, जाओ पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे हैं, उनसे जाकर बात करके आओ। व्यापारी सीधा बाबा के पास गया तो बाबा ने कहा कि तुम परेशान क्यों हो। व्यापारी ने सब बता दिया कि कैसे उसका लड़का उसे छोड़कर चला गया। व्यापारी ने बताया कि उसने तो आज तक अपने लड़के की पढ़ाई पर बहुत खर्च किया, बहुत पैसे लड़के पर लुटाए। उसने बोला, मुझे उम्मीद थी कि बुढ़ापे में मेरा लड़का मेरी मदद करेगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अपने लड़के पे बस पैसे खर्च ही किए, मानो उसका जन्म ही मेरे पैसे खर्चवाने पर हुआ। अब बाबा ने आंखें बंद की और बोले, क्या कभी तुमने किसी के पैसे रखे हैं? व्यापारी सोचते हुए बोला, मेरे लड़के के जन्म से कुछ दिनों पहले ही एक गरीब चाय वाला चल बसा था, उसके पैसे मैंने रख लिए थे। बाबा बोले, जब उससे पैसे मिले क्या तुम खुश थे? व्यापारी बोला, हाँ, कारोबार के लिए पैसे मिले थे तो खुशी तो थी। बाबा ने फिर पूछा, और उसकी मृत्यु पर भी खुशी हुई थी तुम्हें? व्यापारी बोला, हाँ, सोचा तो था, अच्छा ही हुआ, अब पैसे लौटाने की भी जरूरत नहीं और कारोबार भी अच्छा हो गया था। बाबा बोले, और बेटे के जन्म पर? व्यापारी बोला, हाँ, तब भी बड़ी खुशी हुई थी, मैंने तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई थी। अब व्यापारी फिर लगा रोने। बोला,
मैं तो कुछ दिनों पहले भी बड़ा खुश था जब लड़के की शादी करने जा रहा था। अब बाबा ने बड़ी अजीब बात कह दी। बाबा बोले, इतनी बार तुम्हें उसने खुशी दी तो अब जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? व्यापारी और जोर से रोने लगा और कहने लगा, क्या कह रहे हो महाराज, ये जरा सी बात है, मेरा जवान बेटा मारा गया। बाबा बोले, चाय वाला ही था जो बेटा बनके तुम्हारे जीवन में आया था और जो उसके पैसे तुमने देने थे वो ब्याज समेत ले गया और अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। दोस्तों, कहानी से स्पष्ट है, इंसान जो भी भोगता है, जैसे भी लोग उसके जीवन में आते हैं, कहीं ना कहीं उसके कर्म उसके लिए उत्तरदायी हैं। तो जो भी हमारे जीवन में आया उसका दायित्व हमें ही लेना होगा और निडरता के साथ ऐसे लोगों का सामना करना ही होगा। भारतीय अध्यात्म के अनुसार कोई हमारे जीवन में बेटा बनकर आता है, कोई माँ, कोई पिता, जीवन में वही आएगा जिसके साथ हमारा कर्मों का लेना देना होगा। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। और जिस प्रकार के लोग हमारे जीवन में आएंगे उसी प्रकार हमें भी उनके साथ व्यवहार करना होगा, सही के साथ सही, और जो गलत है उसकी गलत बात को सहन नहीं करना होगा। किसी के दोष हमें नहीं निकालने। श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति यह जानता है कि सभी कर्म प्रकृति के द्वारा कराए जाते हैं और जो स्वयं को अकर्ता समझता है वही सत्य को देखता है। हरे कृष्णा।